शाम के भाई मेरे साथ हैं इस समय। सवाल सिर्फ मेरा आपसे इतना है, अब सिस्टम ये कह रहा है कि 3 लोग सस्पेंड, एफआईआर, आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? क्योंकि एक हादसा नोएडा में हुआ, एक यहाँ पर दिल्ली में हुआ, आपको लगता है कि शायद इतनी सस्ती जान लोगों की हो गई है, एक्शन क्या चाह रहे हैं आप? सर इसके लिए मैं एक्शन बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन चाहता हूँ। सस्पेंड होने से कुछ नहीं होता है। सस्पेंड होने के बाद लोग दोबारा काम पे आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, सस्पेंड करते हैं, दोबारा से उनको काम मिलना शुरू हो जाता है। सस्पेंड करने का कोई सोल्यूशन नहीं है। इवन जो यहाँ के कैमरेज वगैरह है, मैं चाहता हूँ कि पहले तो उनकी रिकॉर्डिंग मेरे सामने आए, जो कि मेरी पुलिस से कल से ही ये डिमांड है कि जो यहाँ के कैमरे से पहले वो दिख जाए एटलीस्ट कि एक्सीडेंट हुआ कैसे है, और हुआ है तो इसके लिए जो निर्भर कौन है। दिल्ली जल बोर्ड ने कोई बोर्ड नहीं लगा रखा, इवन आज तक इन्होंने कोई बोर्ड नहीं लगाया अभी तक, इतना बड़ा गड्ढा है। और अभी भी सामने से इन्होंने अब तो खैर बैरिकेडिंग लगा दी है, कल तक बैरिकेडिंग नहीं थी कुछ भी यहाँ पे। ये गड्ढा भी भरा गया है, आप बता रहे हैं? गड्ढा भरा गया है, क्राइम सीन के साथ इन्होंने छेड़छाड़ करी है। आपको लग रहा है कोई इस गड्ढे में गिरेगा तो मर जाएगा? वही मैं समझना चाहता कोई नहीं मर सकता सर इस गड्ढे में। 19 फुट का गड्ढा था, इन्होंने तो भर के उसको 12 फीट कर दिया है। हूं। 19 फीट का गड्ढा था ना? कम से कम सर 19 फीट का गड्ढा था ये। और किस कंडीशन मेरा भाई गिरा हुआ था मुझे पता है ना, जब मैंने सुबह आके देखा क्या हालत थी उसकी यहाँ पे। आपके पास जो कॉल आई पुलिस की, तो तब क्या बोला था पुलिस ने आपको? पुलिस की तो सर कोई कॉल आई नहीं, मेरे पास पुलिस की कोई कॉल नहीं आई। मैं ही अपने भाई को ट्राई कर रहा था, रात भर मैं ही अपने भाई को ढूंढ रहा था। और सुबह ही मैंने उसको अपने भाई को कॉल करी, होप से 7:30 के आसपास कि आप फ़ोन उठा लेगा अगर कहीं बाहर सो रहा होगा तो। 7:30 बजे फ़ोन तो उसने उठा लिया, बट उसने नहीं उठाया, आवाज़ उसकी नहीं थी। पुलिस वाले की आवाज़ थी, उन्होंने कहा कि आप इस एक्सीडेंट पे आ जाओ, आपके भाई के यहाँ पे ऐसा एक्सीडेंट हो गया है। उन्होंने तब भी क्लियर नहीं किया कि उसकी ऐसे डेथ हो चुकी है। तो फिर मैं यहाँ आया तो मैंने देखा सामने इन्होंने बिल्कुल डेड बॉडी रखी हुई थी, वाइट कलर के कट्टे में पैक करके, और अंदर इसकी बाइक पड़ी हुई थी और बाहर उसके बैग और हेलमेट उन्होंने निकाल के रख दिया था। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ बैरिकेटर आज लगे, आगे वाली स्थिति भी लोग कह रहे हैं ऐसी है। जनकपुरी में, आराम से, जनकपुरी में ही जो है वो ऐसे हालात कब से बने हुए हैं आपके साथ? सर जनकपुरी में तो बहुत टाइम से हालात हैं ऐसे, मतलब जगह जगह गड्ढे हैं। इवन दिल्ली की मैं कोई रोड नहीं कह सकता कि दिल्ली कोई रोड सेफ है। दिल्ली की कोई रोड बिल्कुल भी स्पीडिंग के लिए नहीं बनी हुई है, इवन सेफ ड्राइविंग के लिए बनी है। इवन आप 50-60 की स्पीड में चलाओगे ना, आपको कुछ भरोसा नहीं है आगे कौन सी रोड में आपको गड्ढा मिल जाएगा, वहाँ आप गिर जाओगे। ये पहला इंसिडेंट नहीं कि गड्ढे के चक्कर में लोगों की मौत हुई है, बहुत लोगों की पहले ही मौत हुई है। तो इनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि रोड वगैरह को थोड़ा अच्छा रखें। इवन अगर कहीं काम चल रहा है तो आप थोड़ा लगा के रखो बोर्ड को। इवन यहाँ पे कोई इतना बड़ा बोर्ड नहीं, इतना बड़ा गड्ढा आपके सामने ही है। एक बड़ा सा बोर्ड लगा देते कि यहाँ पे कोई है इतना बड़ा लोहे का कि यहाँ पे काम चल रहा है, कुछ नहीं था सर यहाँ पे। सरकार की तरफ से कोई आश्वासन, कोई बातचीत, कोई अभी तक ये कि हम एक्शन लेने वाले हैं? अभी तक कोई सपोर्ट मेरे को सरकार से मिला? मुलाकात की आपसे? नहीं सर, किसी से नहीं। इवन मेरी खाली एसएचओ सरद से बात हुई है, उन्होंने मेरे को सपोर्ट दिखाया कि हाँ हम आपकी जो भी जितनी मदद कर सकते हैं करते हैं। और अभी मैं उनके पास जा रहा हूँ इवन रिपोर्ट्स वगैरह लेने के लिए। अब देखते हैं कि क्या बोलते हैं। यहाँ पर आए थे, घर आपके जाना हुआ उनका भी या नहीं हुआ? आशीष सूद है कौन? इवन आई डोंट नो हु इज आशीष सूद। कोई नहीं आया मेरे घर पर, कोई नहीं। इवन खाली बस मीडिया आई है जो मेरे घर पर आई है, उसके अलावा कोई नहीं आया है। सोचिए ज़रा, ये हालात हैं। सरकार दावे कर रही है कि हमने अपनी तरफ से सारी कार्रवाई कर दी, एक्शन ले लिया, चीज़ें हो गई, लेकिन असल हालात, असल परिस्थिति कहीं ना कहीं सिस्टम पर सवाल खड़े करने वाली है। कैमरा पर्सन अरविंदा के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली।